मतगणना का दिन। एग्जिट पोल्स के बाद अब हर किसी को चुनाव आयोग के नतीजों का इंतजार है। सबके मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर मतगणना कैसे होती है, कितने लोग गिनते हैं वोट और गिनती कहाँ की जाती है। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इन सभी जरूरी सवालों का जवाब देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। देश में 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजों का इंतजार अब सभी को है। एग्जिट पोल से सत्ता पक्ष जहां गदगद है, वहीं विपक्ष अपनी जीत के दावे पर अभी भी कायम है। अब देखना यह है कि जीत की बाजी किसके हाथ लगती है। लेकिन इन सबसे पहले जान लीजिए काउंटिंग के बारे में। दरअसल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराने और वोटों की गिनती की जिम्मेदारी एक आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमिश्नर हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। ये एक सरकारी अधिकारी होता है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जिलाधिकारी को ही आरओ बना दिया जाता है। हर लोकसभा क्षेत्र के आरओ ही मतगणना के लिए सही जगह चुनते हैं। मतगणना की तारीख इलेक्शन कमीशन तय करता है, जिसके बाद चुनाव होते हैं तो हर बूथ को उसके यहाँ मौजूद वोटर्स के हिसाब से ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मिलती है। एक ईवीएम मशीन में करीब 2000 वोट डाले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में 3 चीजें होती है। बैलेट यूनिट, जिस पर वोटर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए बटन दबाता है। कंट्रोल यूनिट, जिसमें वोटर की पसंद का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। और तीसरा वीवीपैट यूनिट, जिसमें वोटर्स की पसंद की पर्ची निकलती है और उस पर दर्शाई जाती है। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और स्ट्रांग रूम वो रूम होता है जहां पर वोटिंग के बाद ईवीएम को रखा जाता है। स्ट्रांग रूम को काफी सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे और रूम के बाहर सिक्योरिटी लगाई जाती है। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जिस दिन मतगणना होती है उस दिन सुबह 7 बजे के आसपास स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। जब इसका ताला खोला जाता है उस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर भी वहां मौजूद रहते हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। ताला खोलने के समय हर एक उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट काउंटिंग के टेबल पर ही रखी जाती है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। किसी विशेष परिस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर समय में बदलाव भी किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। दरअसल इस तरह से आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। सर्विस वोटर में सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग होते हैं। इस प्रोसेस में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। इसके बाद ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। मान लीजिए पोलिंग स्टेशन 1 की कंट्रोल यूनिट के मत गिने जाने हैं तो उसे टेबल नंबर 1 पर रखा जाएगा। इसी तरह बाकी की कंट्रोल यूनिट भी रखी जाएंगी। इनकी गिनती के बाद रिजल्ट को आरओ या एआरओ की अनुमति से हॉल में सभी टेबल के सामने रखे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या टीवी सेट पर दर्शाया जाता है। हर कंट्रोल यूनिट के साथ फॉर्म 17C को भी लाया जाना अनिवार्य है, जिसमें संबंधित पोलिंग स्टेशन पर पड़े नंबरों का रिकॉर्ड होता है। कंट्रोल यूनिट्स को काउंटिंग हॉल में कड़ी सुरक्षा के बीच बंद डिब्बों में लाया जाता है। हर कंट्रोल यूनिट की एक यूनिक आईडी होती है। काउंटिंग अधिकारी इस यूनिक आईडी का मिलान फॉर्म 17C में दर्ज यूनिक आईडी से किया जाता है। इसे भी कंट्रोल यूनिट्स के साथ ही काउंटिंग हॉल में लाया जाता है। वोट दर्ज होने के बाद कंट्रोल यूनिट पर सील लगा दी जाती है। इसे मतगणना वाले दिन काउंटिंग अफसरों और काउंटिंग एजेंटों की मौजूदगी में खोला जाता है। अगर कंट्रोल यूनिट्स का आईडी नंबर फॉर्म 17C पर मौजूद आईडी नंबर से मैच नहीं होता है तो काउंटिंग एजेंट्स आपत्ति जता सकते हैं। आईडी नंबरों के मिलान ना होने पर कंट्रोल यूनिट से जुड़ी वीवीपैट स्लिप से वोटों की गणना होगी। सब कुछ ठीक रहा तो कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट बटन दबा दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी के हिसाब से वोटों की पूरी गिनती आ जाएगी। वहीं मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट होता है। वहीं एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। इस तरह एक हॉल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज्यादा एजेंटों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। वहीं नतीजों की घोषणा होने और विजेता उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जाता है। काउंटिंग के 45 दिनों बाद तक ईवीएम को उसी स्टोर रूम में रखा जाता है, जिसके बाद उसे वहां से बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट किया जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक
इन ईवीएम में अगले 6 महीने तक डेटा को संभाल कर रखा जाता है और इन्हें किसी दूसरे चुनाव के लिए इस्तेमाल में भी नहीं लाया जा सकता है। इसके बाद इनके डेटा को सुरक्षित तरीके से डंप करके ईवीएम को आगे के चुनावों के लिए इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह का और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।